गुड मॉर्निंग अभिषेक, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग अदिति, चैतन्य, दीपाली, जानवी, जयेश, वैभव, सौरभ, कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज बराबर आ रही है मेरी आप सभी लोगों को? हाँ जी बच्चों। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, कोई इशू नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा। अच्छा, 18 अक्टूबर को एग्जाम है। अच्छा, एक तो कल संडे था, नहीं कल संडे था, हाँ, एक कल संडे है, हाँ नहीं है, एक कल संडे है और उसके बाद हाँ, ठीक है। आप लोगों को मैंने बोला था रिवीजन करने के लिए, आप लोगों ने रिवीजन किया क्या? बताइए, आप लोगों ने वो चीजें रिवीजन करी क्या? कहाँ लाए करेगा और क्या होगा, जो भी हमने बात करा था वो होपफुली सभी ने रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग। चलो आगे बढ़ते हैं अपन आगे क्लास को लेके। ट्रिग्नोमेट्री में आज हम फटाफट जो टॉपिक मेन टॉपिक है एक्चुअली, जो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसका एप्लीकेशन कर लेते हैं फटाफट, एंड देन वी विल मूव ऑन कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ठीक है, चलो। तो ये चीज तो बड़ा सिंपल है, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा था, और मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। और वो क्या था, इफ odd multiple of pi by 2 is used then साइन क्या हो जाएगा, ये मैं ऑलरेडी आपको बताया हूँ। साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में। इस तरह से याद रखना आपने, साइन का कन्वर्जन कॉस में और कॉस का कन्वर्जन और उसके बाद कॉस का कन्वर्जन किस में, साइन में, साइन का कन्वर्जन कॉस में। और tan का किस में होता है, ये मैंने आपको भी बताया था, याद है, 90 प्लस थीटा और 270 प्लस थीटा प्लस माइनस थीटा। tan का क्या होता है, कॉट में। tan का कन्वर्जन किस में होता है, कॉट में। और कॉट का कन्वर्जन, ये दोनों साइड एरो लगाने का मतलब ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते हैं। और सेक का कन्वर्जन किस में होता है, कोसेक में। और कोसेक का कन्वर्जन किस में होता है, ठीक है, ये याद रखना आपने। अब इस पे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। अभी जो भी मेन
एक्चुअल में जो लास्ट क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया उसकी जरूरत हमें अब पड़ेगी, ठीक है ना, और उसका डिस्कशन हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये है कि cos 419 पाई बाई 2 प्लस कौन से कोऑर्डिनेट में पड़ेगा और इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी तक तो जो मैंने आपको ASTC सिखाया था उसमें मैंने आपको सिर्फ 360 तक बताया था, लेकिन आपको पता है कि 11th में बहुत से ज्यादा कॉन्सेप्ट आते हैं। तो यहाँ पे cos 419 419 पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या वैल्यू होगी बताएंगे? कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? बताइए बताइए बताइए, कौन बताएगा इसकी वैल्यू क्या होगी? तन्मय क्या होगी वैल्यू इसकी बताइए, तन्मय, वैभव, तन्मय, यस या नो में तो आंसर करिए। साइन थीटा, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? -1, नहीं नहीं, -1 कैसे आएगी? थीटा की कोई वैल्यू थोड़ा पता है बच्चे, ये तो किस कोऑर्डिनेट, थीटा की वैल्यू हमें डिफाइन है, ये तो बता रहा है। अभी तक हमने क्या किया था लास्ट में कि डिफाइन करना था कि कौन से एक्सिस पे है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसे 1 2 3 पॉइंट जो हमने असाइन किया था। उसके बाद हमने बोला था कि पर्टिकुलर एक्सिस पे क्या वैल्यू होंगी, अब कोऑर्डिनेट में क्या वैल्यू होंगी, ये चीज है, ये लास्ट टॉपिक है इसका, ठीक है। -1 नहीं, साइन थीटा। देखिए पहली बात आपको याद है, पहले ये बताइए, ये देखो बच्चे, ये चीज बाद में बात देखो कि प्लस थीटा होगा और माइनस थीटा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और मैंने आपसे कल इसीलिए बताया था क्योंकि पुरानी चीजें रिलेटेड है। देखो प्लस थीटा होगा तो आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने बोला कि ये पाई बाय 2 है ना, मेरी बात समझिएगा, ये पाई बाय 2 है, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब नहीं पीछे, और पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब आगे। ये पाई प्लस थीटा तो आगे और पाई माइनस थीटा तो पीछे, समझ रहे हैं ना। ये 270 प्लस थीटा तो आगे, 270 माइनस थीटा तो आगे पीछे, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। तो ये 490 पहले ये पता कर लो ये कहाँ है, उससे आगे पीछे अपन देख लेंगे, पता चल जाएगा किस क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। और ASTC, अब एक बात बताइए, 419 पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है, तो ये यहाँ पे होगा, आपको पता है ना, y एक्सिस पे होगा, y एक्सिस पे यहाँ होगा कि यहाँ होगा। अब इसको 4 से डिवाइड करके देखो, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आए, रिमाइंडर 3 आएगा तो डेफिनेटली यहाँ होगा वो, समझ रहे हैं ना। रिमाइंडर 3 आया तो ये डेफिनेटली यहाँ होगा, बात समझ में आया कि नहीं। रिमाइंडर 3 हुआ तो डेफिनेटली यहाँ आएगा, यहाँ से प्लस थीटा है, यहाँ से वो प्लस थीटा है, समझ में आया ना। प्लस थीटा मतलब यहाँ मूव करेगा इधर, ठीक है, और प्लस इधर मूव करेगा और इधर मूव करेगा, और आप जानते हो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होता है, तो कॉस क्या हो जाता है साइन में, कॉस क्या हो जाता है साइन में, साइन थीटा। अब यहाँ पे पॉजिटिव, ये फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, ASTC तो पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा साइन थीटा। बात समझ में आया कि नहीं, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं। कॉस 4, ठीक है, कितने लोग को समझ में आया कि इसकी साइन थीटा वैल्यू होगी और कैसे होगी, एक्सप्लेनेशन पार्ट भी कितने बच्चों को समझ में आ गया? यस या नो में रिप्लाई दिए, समझ में आया तो यस, अदरवाइज नो। ये समझ लीजिए बच्चे, क्योंकि भी लास्ट क्लास इसी पे डिपेंड कर रहा है और हम उसको फटाफट आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझो, देखो वही तो बात है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो बच्चे, मैंने आपसे क्या बोला, प्लस थीटा होगा तो आगे बढ़ेगा, माइनस थीटा होगा तो पीछे बढ़ेगा, ये आपको पता चल गया। अब ये पता चल जाए कि ये 1 2 3, पुरानी बात याद है आपको, ये 1 है, ये 2 था, और ये 3 है, और ये 4 है। अब ये पता चल जाए कि ये 419 पाई बाय 2 1 पे है कि 2 पे है कि 3 पे है कि 4 पे है, फिर प्लस थीटा होगा तो आगे जाएगा, माइनस थीटा होगा तो पीछे जाएगा, लाइक दैट, ठीक है। तो 419 पाई बाय 2,
π/2 का मल्टीपल है, π/2 का मल्टीपल है मतलब y एक्सिस पे 2 या 4 पे लाई करेगा। अब डिपेंड करता था कि वो किधर लाई कर रहा है, तो 419 को अगर 4 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 3 आता था, रिमाइंडर 3 आता था तो हम क्या करते थे, 4 पॉइंट पे लाइन करता था, और रिमाइंडर 1 आता था तो हम क्या करते थे, सेकंड पॉइंट पे लाइन करते थे। रिमाइंडर 4 आ रहा है, समझ में आया ना, 4n-1 टाइप का बन रहा है। इसका मतलब ये 4 पॉइंट पे आ रहा है, प्लस थीटा है तो आगे बढ़ेगा। अब इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, और π/2 का ऑड मल्टीपल है तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझ में आ गया अभिषेक, अब समझ में आ गया ये बात बच्चे? वो सब फंडा अपने दिमाग में रखना है, इसीलिए मैंने आपको कल बोला भी था रिवीजन करो, और मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था इसीलिए, क्योंकि वो सब फंडा आपको यूज करना है, आपको याद रहेगा तो फटाफट आप कर सकते हो क्वेश्चंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लिखो नया क्वेश्चन है, cot 41 π/2 प्लस 3, बताइए इसका आंसर। आप सभी लोग बताइए, cot 41 π/2 प्लस थीटा, इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा, किधर लाई करेगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और आंसर क्या होगा। बेसिकली आप मुझे आंसर बताइए, ठीक है ना, बेसिकली आप मुझे आंसर बताइए। माइनस tan थीटा, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स, बताइए 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 बताइए। tan जीरो क्यों बता रहे हो बच्चे, जीरो कहाँ की बात है, थीटा क्या, थीटा है, वो जीरो आपने लिख दिया, ठीक है ना। tan थीटा, भाई देखो पहली बात, π/2 का ऑड मल्टीपल है, इसका मतलब कॉट क्या कन्वर्ट हो जाएगा, tan में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस माइनस का लफड़ा और एक है, प्लस माइनस का एक और चक्कर है, और वो क्या डिसाइड करेगा कि ये हाँ 41 है, 41 का मतलब समझते हैं, 40 + 1 मतलब सेकंड पॉइंट पे लाई करेगा, और पॉजिटिव है तो ए एस, यहाँ पे tan क्या होता, कॉट क्या होता है, नेगेटिव, इसीलिए माइनस tan थीटा। कितने लोगों का आंसर माइनस tan थीटा आया था, कितने बच्चों का आंसर माइनस tan थीटा आया था, बताइए 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 बताइए। ठीक है, डाउट है इसमें, इस पार्ट में किसी बच्चे को डाउट है? चलिए एक क्वेश्चन और देखें, tan 1413 π/2 माइनस थीटा, बताइए इसका आंसर। tan माइनस में है 1413 π/2 माइनस थीटा, बताइए। cot थीटा, और बताइए और बताइए और बताइए, और कोई बता रहा है? cot थीटा माइनस cot जीरो, थीटा मतलब लिखना चाह रहे, देखिए पहले तो एक बात बताइए, π/2 का मल्टीपल है तो tan किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, ये तो सबको पता है, बट अब उसके बाद प्लस माइनस के लिए वो सब चीज देखना पड़ता है, प्लस माइनस चीज के लिए वो सब हेडेक लेना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो, इट्स लाइक ये कैसा बन जाएगा, भाई देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, -1413 को लिख सकते हो आप -1416 + 3। अब ये 4 का मल्टीपल है +3, मतलब क्या होगा, 4 पॉइंट पे लाई करेगा, 4 पॉइंट पे लाई करेगा, और इधर मूव कर रहा है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में ए एस टी, टी मतलब tan, तो tan पॉजिटिव, इसीलिए क्या हो गया, cot थीटा। बात समझ में आया कि नहीं, बस ये चीज देखना है कि 4n+3 4n+1 टाइप का। अभी लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे कैसे याद होगा, वो प्रैक्टिस पे आपको दिमाग में बैठ जाएगा, समझ में आया कि नहीं, प्रैक्टिस करोगे तो अपने दिमाग में बैठ जाएगा कहाँ कहाँ वो हो रहा है। आई बात समझ में कि नहीं, तो cot थीटा आंसर।
किसी को डाउट है कि ये कैसे आया? किसी को डाउट है यहाँ पे? हाँ जी बच्चे, हाँ या ना में रिप्लाई करिए फटाफट। ये किसी को डाउट है इस स्लाइड में? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम आगे डिस्कशन ये करने वाले हैं कि इफ वो क्या हो जाए, मल्टीपल ऑफ पाई, देयर इज नो चेंज। मल्टीपल ऑफ पाई, ठीक है ना, is used then, if multiple of pi is used then क्या होगा? साइन कन्वर्ट हो जाएगा साइन में ही। दो बार एरो लगाने का मतलब ही नहीं, साइन साइन। समझ में आया ना? ये बात आपको पता ही है। साइन कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, कॉस कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा टैन में, इफ मल्टीपल ऑफ पाई हो जाए तो। ठीक है ना, तो ये आप पता है। कौन कॉस वन होगा कॉस में, टैन कन्वर्ट हो जाएगा टैन में, कोसेक हो जाएगा कोसेक में, फिर उसके बाद सेक हो जाएगा सेक में, और कॉट हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, ये तो पहले से जानते हैं। इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखिए अब tan 70 पाई, अब कैसे पता चलेगा कि इसका एप्लीकेशन कितना जबरदस्त है? tan 70 पाई माइनस थीटा, 70 पाई माइनस थीटा। हाँ विशाल, 4 से डिवाइड करना है, किसके रिमाइंडर 1 आना है कि रिमाइंडर 3 आना है, वो डिसाइड होगा बच्चे। यही तो सिखाया था लास्ट क्लास में विशाल बच्चे, हम आपको यही तो कॉन्सेप्ट सिखाया था। हाँ 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब पाई के मल्टीपल है, अब हॉरिजेंटल पे ये लाई करेगा। अब पाई पे मल्टीपल हॉरिजेंटल पे लाई करेगा तो कैसे होगा वो देखिए। अब इवन और ऑड देखना पड़ता है, हॉरिजेंटल में इवन देखना पड़ता है और ऑड देखना पड़ता है। यहाँ पे 1 था और ये क्या था, 2 3। अब tan का tan ही होगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड कौन करेगा कि 70 अब ये इवन है और नेगेटिव है तो क्या होगा, वो इधर लाई करेगा। हाँ या ना? अगर प्लस होता तो इधर लाई करता, अब इधर लाई करेगा। और आप जानते हो कि फोर्थ क्वार्टर में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो माइनस tan थीटा। कितने लोग का आया था पहले का आंसर माइनस tan थीटा? कितने बच्चों का आंसर माइनस tan थीटा आया था पहले क्वेश्चन का? सभी लोग बताते जाइए बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि वही चीजें है पुरानी, कुछ नया चीज नहीं हम पढ़ रहे हैं, बहुत स्पेशल। ध्यान से पढ़िए और पूछिए, किसी को भी डाउट है मैसेज रिप्लाई करते रहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है cot 171 पाई प्लस थीटा। बताइए cot 171 पाई प्लस थीटा क्या होगा इसका आंसर? रिवाइज करके आपको, मैंने बोला था रिवाइज कर लेना आप लोग, ठीक है ना। क्या आंसर है? cot थीटा। देखिए कॉट का कॉट ही होगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है, ठीक है ना। अब देखना है बस माइनस प्लस। अब 171 पाई का मल्टीपल ऑड है तो 3 पे होगा, प्लस होगा तो आगे, माइनस होगा तो पीछे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव है तो कॉट थीटा। समझ में आया ना? सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पे देखिए साइन 781 पाई माइनस थीटा। बताइए 781 पाई माइनस थीटा क्या होगा आंसर? बताइए। सेकंड समझ में आ गया था कि नहीं सभी आपको? जहां पे डाउट होगा वहां पे पूछ लीजिएगा। बताइए। अब ये देखिए पाई का ऑड मल्टीपल है तो इधर लाई करेगा, 3 पॉइंट पे माइनस है तो सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो साइन थी। आसान है कि नहीं? अभी कहां पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, ये मैंने को लास्ट क्लास में भी बता दिया, आज रिवीजन हो रहा है।
समझ में आया ना कहाँ पे ये पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। यहाँ पे तो प्लस थीटा माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं बस। समझ लीजिए, जहां डाउट है वहां पे इमीडिएटली पूछ लीजिए कि नंबर 2 नंबर 3 में फिर से बताओ सर। cos 1031 पाई माइनस थीटा। अब बताइए cos 1031 पाई माइनस थीटा। अभी मैं इस पे क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको लगेगा कितना आसान क्वेश्चन है। माइनस, देखिए cos का cos ही होगा, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, ये देखना है पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल मतलब इवन और ऑड देखना है। तो नेगेटिव में तो cos का क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड में cos नेगेटिव होता है तो माइनस cos थीटा। बराबर समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? किसी को कोई समस्या हो रही है यहाँ पे? हाँ या ना तो रिप्लाई करिए। किसी को कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ पे समझने में? ये बात समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है? और नहीं समझा? देखो ना बच्चे, cos पाई का मल्टीपल है तो 1 होगा या 3 होगा। तो 1031 ऑड है, ऑड है मतलब ये पॉइंट 3 पे है। अब 3 पे ये थीटा नेगेटिव है मतलब पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो cos का cos ही होगा और नेगेटिव साइन आएगा। समझ में आया ना विशाल? समझ में आया? फोर्थ पॉइंट समझ में आया विशाल? चलो, सेक 200 पाई माइनस थीटा, आंसर सेक का सेक ही होगा, यहाँ पे देख लो। और इवन है मतलब 1 पे है, नेगेटिव है मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सेक पॉजिटिव होता है तो सेक थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और ले लेते हैं, कोसेक 200 पाई माइनस थीटा। बात समझ में आ रहा होगा आपको? समझ में आया? बताइए क्या आंसर होगा। अब कोसेक का तो कोसेक ही होगा, ये भी फोर्थ में है, फोर्थ में क्या होता है कोसेक नेगेटिव, तो माइनस कोसेक नेगेटिव हो जाएगा। इसके हिसाब से साइड देखना है, एलएचएस के हिसाब से साइन देखना है, आरएचएस के हिसाब से नहीं। ये गलती बच्चे कभी कभी करते हैं, एलएचएस के हिसाब से कि एएसटीसी का फंडा देखना है। समझ में आया कि नहीं बात? ये बात हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप खुद करिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे अपन। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे करते हैं, उसके बाद आपको और कुछ पार्ट देता हूं। अब आपको आया कोसेक, इसकी वैल्यू ऐसे एग्जाम्स में आते हैं। कोसेक 750 की वैल्यू बताइए, बताइए कौन बताएगा कोसेक 750 की वैल्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अब ये फंडा हमारा यूज करिए, अब आपको फायदा आएगा फंडा यूज करने का। तन्मय एब्सोल्युटली करेक्ट, एनीबॉडी एल्स? कोसेक 750 की वैल्यू। आपको देखना क्या है कि ये पाई के मल्टीपल में या पाई बाय 2 के मल्टीपल किसके नियरेस्ट फॉर्म में है, वो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। 3 और 5 नहीं समझा? 3 नंबर 5 देखो ना यहाँ पे अभिषेक 781 पाई, 781 ऑड है, ऑड है मतलब 3 पॉइंट पे लाई करेगा, 3 पॉइंट पे लाई करेगा और नेगेटिव है इधर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या, साइन का साइन होगा क्योंकि पाई का मल्टीपल है, और नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसीलिए पॉजिटिव साइन थीटा। और पांचवें में क्या हो जाएगा बच्चे, सेक 200 पाई माइनस थीटा। 200 इवन है, पाई का मल्टीपल मतलब 1 पॉइंट पे लाई करेगा, और माइनस में है तो फोर्थ में होगा, तो सेक फोर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ASTC। समझ में आया कि नहीं? अभिषेक 3 नंबर 5 नंबर और समझ में आया बच्चे? अभिषेक, अभिषेक 3 और 5 नंबर समझ में आया बच्चे? क्वेश्चन बन रहे हैं। अदिति कितना आंसर आया?
आदिति, दीपाली, आंसर आ रहा है बच्चे? जयस आपका सही है। मनीष आपका भी सही आंसर है। अब देखिए यहाँ पे और बताइए, कोई बताना चाहता है? हाँ ठीक है ना, देखो मैंने कहा 750, तो 18 फोर जा 720 था, 4 पाई हो जाएगा और प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अभी हम आप सीख रहे हैं कि ये इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो क्या हो जाएगा, 1 पॉइंट पे लाई करेगा। अभी सिखा रहा हूं ना मैं आपको, 1 पे होगा, ये नहीं 3 पे होगा। और पॉजिटिव है तो मतलब इधर जाएगा, और इधर जाएगा तो कोसेक का कोसेक ही हो जाएगा, और इसमें पॉजिटिव था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोसेक पाई बाय 6 हो जाएगा। और कोसेक पाई बाय 6 मतलब कोसेक 30 हो जाएगा, कोसेक 30 हो जाएगा। कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 हाफ, तो कोसेक 30। समझ में आया कि नहीं? ये बात समझ में आया? आंसर 2, कितने लोग का 2 आंसर आ गया था? कितने बच्चों का 2 आंसर आ गया था? समझ में आया कि नहीं? तो ये अपने एप्लीकेशन का फायदा है, इसलिए हमने ये क्वेश्चंस कराए, ये चीज आपको बताई। ये सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट किया। अभी से 720 को 4 पाई लिखेंगे, आपको पता होना चाहिए रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना, और 30 भी पाई बाय 6 होता बच्चे, कन्वर्ट किया। कन्वर्ट वाली क्लास मैंने स्टार्टिंग में ही पढ़ाया था, तो ये कन्वर्ट करके लिखा है, क्योंकि 4 पाई के और पाई के मल्टीपल और पाई बाय 2 के मल्टीपल के फॉर्म में आपको इजीली समझ में आएगा। समझ में आया ना? दैट्स व्हाई आई हैव टू चेंज लाइक दिस। समझ में आया बच्चे? अब देखो क्वेश्चन ये भी आया है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, 1019 पाई बाई 3, 1019 पाई बाई 3 का आंसर बताइए। साइन 5 की वैल्यू ये बताइए। बताइए बताइए बताइए, आंसर बताइए। किसका किसका आया? 1019 पाई बाई 3 की वैल्यू और साइन 765 की वैल्यू। बताइए 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 बताइए। अच्छा जयस, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए अब ये 1019 पाई बाई, अभी ये देखो एप्लीकेशन जो भी मैंने पढ़ाया उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। देखो 18 पाई बाय 6 होगा तो क्या होता है, 6 पाई, तो ये 6 पाई प्लस पाई बाय 3, सही है कि नहीं? 18 प्लस 19 मतलब हम इसका 19 बाई 3 को 6 प्लस 1 बाई 3 लिख सकते हैं बराबर। अब ये 6 पाई मतलब समझ रहे हो, 1 पॉइंट पे लाई करेगा, 1 पॉइंट से प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और 10 पाई के मल्टीपल में 10 ही होता तो 10 पाई बाई 3, और 10 पाई बाई 3 का मतलब समझते हैं आप, 60 रूट 3 बाई 2, रूट 3 बाई 2 इज आंसर। सॉरी सर, tan 60 का रूट 3 बाई 2 है, रूट, ये तो साइन 60 का होता है ना।
रूट 3। आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट का आंसर कौन बताएगा? कितना आंसर आया, कितना आंसर आया बताइए, आंसर बताइए। tan 60 हो गया ना, tan 60 की वैल्यू √3 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये साइन 720 + 45 आपको ऊपर भी दिख रहा है, मतलब ये साइन 4π + π/4। अब ये 4π मतलब फर्स्ट पॉइंट पे लाई करेगा, फर्स्ट पॉइंट में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन का साइन ही होगा, साइन π/4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/√2। किस बच्चे का दोनों पार्ट सही था, किस स्टूडेंट का दोनों पार्ट सही था, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का दोनों पार्ट सही था किस स्टूडेंट का? मैसेज करिए, मैसेज करिए। अभी क्लियर है ना फर्स्ट पार्ट? फर्स्ट पार्ट अब क्लियर है ना वैभव? ऐसे क्वेश्चन, ये अभी इन टाइप के इन क्वेश्चनों कराने के लिए मैंने कल और लास्ट क्लास का उतना टाइम लिया था। ये सब चीजें देखो कितना आराम से बन रहा है आंसर। नहीं आप ऐसे कंफ्यूज हो थ्योरी वापरी 765, अभी तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है जिसको आंसर आप इजीली निकाल सकते हो। समझ में आया कि नहीं? रेडियन में रहा तो बस आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको π/2 का मल्टीपल देखना है और पाई का मल्टीपल देखना है। समझ में आया ना? और वो फंडे यूज करके फटाफट चेक कर सकते हैं। तो ये जो भी कॉन्सेप्ट है ये सब क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों को? ये भी जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? पक्का? पक्का आप लोगों को क्लियर हो गया ना ये बच्चों अच्छे से? बस ये है कॉन्सेप्ट। अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस चीजों को बताने के लिए हमने कहा, इस पे क्वेश्चन और भी मुझे देना है, मैं होमवर्क पे फॉर्म में दूंगा, सब यहाँ करा नहीं रहा हूँ, आपको होमवर्क पे फॉर्म में दूंगा, आप करते रहेंगे और उसके बाद डाउट अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? क्लास में अगर ये करने लगेंगे तो और ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो वी वर मूविंग विद द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब काफी फॉर्मूले डिस्कस होंगे थोड़ा बहुत, ठीक ना? ठीक है, फॉर्मूले कौन कौन से हैं? साइन a + b, देखा है आपने, सुना है साइन a - b, इसको कंपाउंड एंगल फार्मूला बोलते हैं क्योंकि दो एंगल का एडिशन यहाँ पे दे रखा है, ये सुना है आप लोगों ने? cos a + b, cos a - b खूब यूज है ट्रिग्नोमेट्री में, पूरी मैथ्स में, फिजिक्स में, इस फार्मूले का मैं बता नहीं सकता। ये चारों फार्मूले मेरे अलावा किसी को आता है क्या? किसी को आता है क्या मेरे अलावा? साइन a + b, साइन a - b, cos a + b, cos a - b, ठीक है ना? अब ये देखिए, ये फॉर्मूले में बता भी रहा हूं और उसको कैसे लर्न करना है ये भी आपको सिखा रहा हूं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको लर्न करने ही पड़ेंगे बच्चे, ठीक है ना? अब ये साइन a + b, तो इसको पहले लिखेंगे साइन a, उसके बाद cos b, मतलब पहले साइन का पहला एंगल, cos के साथ दूसरा एंगल, उसका जस्ट उल्टा, फिर जस्ट उल्टा। cos b है तो cos a बचा, और साइन a है तो साइन b, मतलब समझ रहे हो? साइन a फर्स्ट एंगल, cos b सेकंड एंगल, प्लस cos a फर्स्ट एंगल, साइन b सेकंड एंगल, बस ये रूल है। साइन a cos b प्लस cos a साइन b, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव, बाकी रेस्ट ऑफ द सेम। साइन a cos b माइनस cos a साइन, ठीक है, ये फॉर्मूला। अब इसके बाद cos a + b,
में क्या होगा, कॉस ए कॉस बी, उसमें अल्टरनेट चल लेते हैं, इसमें पहले कॉस कवर हो जाएगा, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, साइन ए साइन, अब यहाँ पे कॉस ए माइनस बी, यहाँ पे पॉजिटिव तो नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ द सेम, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन, so this is a formula for us, this is a compound angle formula for us, ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं। अब इसका कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या करना है, क्या है यूज, इसका धीरे धीरे आपको पता चलता चलेगा। किसी को समस्या, किसी को समस्या है इस फॉर्मूले में, ठीक है ना, ये तो लर्न करना आपको, समस्या होना ही नहीं चाहिए। अब इसका एप्लीकेशन शुरू करते हैं। साइन 15 की वैल्यू बतानी है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली वैल्यू दैट वी आर यूजिंग इट इन फिजिक्स एंड एज वेल एज मैथमेटिक्स। साइन 15 की वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 15 की वैल्यू कौन बताएगा मेरे अलावा, एनीबॉडी वांट्स टू टेल मी। इसका डेरिवेशन की जरूरत नहीं है बच्चे, जो भी कंपाउंड एंगल, कोई भी फॉर्मूले के डेरिवेशन कभी आता नहीं है, जरूरत नहीं है। समय मिलेगा अगर लेक्चर्स में तो मैं बता दूंगा, लेकिन वो जरूरत ही नहीं है, जो जरूरत है वो पहले डिस्कस कर लेते बच्चे, क्योंकि बहुत सी चीजें जरूरत है बच्चे डिस्कशन करने के लिए, ठीक है ना। अभी चैप्टर तो शुरुआत हुआ है। बताइए, ये बताइए कैसे बनेगा साइन 15 की वैल्यू। साइन 15 की वैल्यू निकालने के लिए आप करोगे क्या, देखो साइन 45 माइनस 30, आपको भी पता है 45 माइनस 30 क्या होता है, 15। एक डाउट है कि 60 माइनस 45 कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। 90 माइनस 75 करेंगे नहीं, क्योंकि फिर 75 की वैल्यू चाहिए। तो इस 15 को ऐसे दो पार्ट में बोलो जो कि स्टैंडर्ड है, टेक्नोमेट्रिकल हाँ फॉर्म, जो आपको एंगल है स्टैंडर्ड है, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता होती है, उसके फॉर्म में हमने ब्रेक कर दिया। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला, साइन ए माइनस बी वाला, साइन 45 माइनस 45। अब ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए, टेबल मैंने बनवाया था। 45 की वैल्यू होती है 1/√2 cos 30 sin 60, मतलब √3/2 1/√1/2। तो आंसर क्या हो जाएगा, √3 - 1/2। इसकी वैल्यू भी बहुत यूज करते हैं हम लोग, इसकी वैल्यू की भी जरूरत हमें बहुत पड़ती है बच्चे, ठीक है ना। बात समझ में आया, √3 - 1/2√2, आया समझ में। चलो एक और वैल्यू निकालिए। ये सबको समझ में आ गया ना, कैसी साइन 15 की वैल्यू आई, √3 - 1/2√2, यस या नो, सबको समझ में आ गया ना बच्चे। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इसकी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए मुझे बताइए cos 75 की वैल्यू क्या होगी, cos 75 की वैल्यू बताइए, cos 75 की वैल्यू क्या होगी, सभी लोग फाइंड आउट करके फटाफट आंसर बताइए मुझे, cos 75 की वैल्यू क्या होगी। आया किसी का,